आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। यशोदा की छैया तेरी आरती गाऊं। यशोदा के छैया तेरी आरती गाऊं। दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाऊं। ताऊ जी के भैया तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बाबन सी पे तो बले बले जाओ। बाकी बिहारी तेरी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि तेरी बले बले जाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। मदन गोपाला तेरी आरती गाऊं। हो व्यासीदास के नाथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। प्यारी छवि में तो मन में बसा हो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे बरसाने वाली। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम निर्जान बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः
शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साः शान्तिरेधिः अथ मन्त्र पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाः कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोः दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोधानन्दना च धीमहि तन्नोः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नोः श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जिरीभिः स्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय साधा शक्तिकाय मण्डलमण्डपस्थिते श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः अथा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सीता राम। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते व्यासं नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुः करणयो करणकारं विप्रदवासकनककपसं वालं नवीन शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोभ्यं मन्दसितं मधुरसुन्दरमन्दआनदकं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूतमुक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न मेरी भव बाधा हरो। श्री राधा नागर दोय जातन की झाई परे श्याम हरित सो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जोग पाए। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरहु कलेश विकार। राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम सुमिरत बारों बार परम धन सुमिरत
कियो निर्धार परम धन यही कियो निर्धार परम धन। श्री सुख प्रगट कियो ना याते श्री सुख प्रगट कियो न जाते। श्री सुख प्रगट कियो ना याते जाने सारे को सार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार जय हो जय हो। श्री हरि कोट रूप धरे नदनंदन कोटिक रूप कोटिक रूप धरे नद नंदन। तोहु न पायो पार परम धन बहु न पायो पार परम धन। जय हो व्यासदास अब प्रगट बखाने डार भार में भार परम धन डार भार में भार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्याम श्यामा हे नंदलाला गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधा रमण हरि गोविंद राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज षष्ठम दिवस की कथा पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त माता एवं बहन भाई और पिता तुल्य बुजुर्ग आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा गोविंद को मेरा कोट कोट प्रणाम है। मंचासीन समस्त संगीताचार्य महोदय, आप सभी के हृदय में विराजमान उस गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम है। एवं आचार्य महोदय, आपके भी श्री चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। बोलो राधे राधे। सज्जनों, जन्म जन्मांतर के जब प्राणी के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप लोगों के भाग्यों की कितनी सराहना की जाए, जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। आप लोग बड़भागी हैं जो कि अपने बहुमूल्य समय में से अवकाश निकाल करके और यहाँ कथा पंडाल में पधारे हैं। और हमारी कथा के जो परीक्षित हैं लोहिया परिवार से श्री बबलू भैया सब परिवार के कथा श्रवण कर रहे हैं और समस्त ग्रामवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को कथा भी श्रवण करा रहे हैं। बार बार धन्यवाद परीक्षित के रूप में विराजमान बबलू भैया और समस्त लोहिया परिवार के लिए। जय श्री राधे। सज्जनों, कल आपने कथा में श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण के कहने से समस्त ब्रजवासी और गोवर्धन नाथ की पूजा करने के लिए गिरिराज में पहुंचे हैं। पहले गिरिराज की सभी ने मिलकर के परिक्रमा दी है और परिक्रमा करने के पश्चात फिर गिरिराज जी का पूजन किया है। अब सभी ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया, तू कह रहे हो कि मेरो देवता साक्षात प्रकट है कि दर्शन देगो। अभी तक तो देवता के दर्शन भये ना है। तो भगवान ने कहा है, भैया आप धैर्य धारण करो, मेरी देवता ते बात है गई है, बस कुछ समय में दर्शन देवे वाले हैं। तो भगवान यदि उनसे कहते कि भाई मैं ही तुम्हारा देवता हूं तो एक बार को ब्रजवासी नहीं मानते, किंतु भगवान ने अपने इस स्थान पर दो रूप प्रकट किए हैं। एक रूप से देव बन गए हैं और दूसरे रूप से आप पुजारी बन करके अपनी ही पूजा स्वयं कर रहे हैं और ब्रजवासियों से भी करा रहे हैं। सज्जनों, ये बात नितांत सत्य है। गिरिराज जी की शरण में जो कोई जीव मन क्रम वचन से, और कलयुग के ये सच्चे देवता हैं गिरिराज जी। जो लोग गिरिराज जी जाते हों और जो परिक्रमा लगा के आते हों, कौन है, कितने लोग हैं यहाँ, कौन कौन जाता है गिरिराज जी? वाह, बहुत सुंदर। बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी कलयुग के सच्चे देवता हैं। कोई भी जीव की मनोकामना हो, कैसी भी कामना हो, कोई भी आपत्ति विपत्ति हो, बस एक बार मनक्रम वचन से जीव वहां पर पहुंच जाए और उनके चरणों में जाकर के अपनी प्रार्थना निवेदित कर दे, बस गिरिराज जी पलक झपकते ही। ये ऐसा प्रमाण हमने कई बार अपने नेत्रों से स्वयं देखा है। तो आज गिरिराज जी की पूजा जब की है तो एक रूप से पूजत और एक रूप से पूजत कन्हाई, तो अपना ही दूसरा रूप बाल कृष्ण लाल ने प्रकट कर दिया है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बड़ा ही दिव्य रूप है और प्रकट होते ही श्री गिरिराज महाराज बोले हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग। तो अब तो ब्रजवासियों की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा कि भाई कन्हैया जैसो भी है भाई, इंद्र की बहुत दिना पूजा करी पर निपुते ने एक दिन दर्शन नहीं दिए। भाई एक ही बार में तेरे देवता ने, और देखो कितना सुंदर है यहाँ को देवता,
भाई अद्भुत दर्शन है। भाई कन्हैया तेरी बात अब कबहू जीवन में नहीं टालेंगे भाई, जो तू कहेगो वही करेंगे। तो सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया है और गाते हुए जा रहे हैं ब्रजवासी। अरे तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, 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 तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, 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 तू एक बार आए जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। जय हो। सभी कष्ट नष्ट होते गिरिराज की शरण में, कष्ट नष्ट होते गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज 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 की शरण में, तू एक बार आए जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। जय हो गिरिराज महाराज की। जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की। जय हो। और सभी ब्रजवासियों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गिरिराज महाराज का भोग लगाया है। और अब देवराज इंद्र को बड़ी बेचैनी होने लगी। बोला कि भाई ये ब्रजवासी दीपावली के अवसर पर मेरा पूजन करते थे, दीपावली निकल गई और उसके 2 दिन और निकल गए और ध्वज भी निकल गई, किंतु अभी तक इन लोगों ने मेरा पूजन नहीं किया है। तो सेवकों को भेजा कि भाई देख कर के आओ क्या हुआ, आपकी बार ये भूल गए क्या अभी तैयारी कर रहे हैं पूजा करने की। तो सेवकों ने आकर के देखा तो ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं। और सेवकों ने देखते ही तुरंत जाकर के इंद्र को बताया, महाराज आपका तो पत्ता साफ। बोले मतलब? वो नंद गोप का एक लड़का है कृष्ण कन्हैया, उसने आपकी पूजा बंद करा करके अपने देवता की पूजा करा रहा है। और देखो लोगों को क्या पागल बना रहा है, कह रहा है कि मेरा देवता है, आप ही बन करके देवता बन करके बैठ गया है और स्वयं ही पूज रहा है। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि अहीर ग्वाले मुझको भूल गए और कृष्ण की बातों में आकर के मेरी पूजा को बिसरा दिया और मेरा तिरस्कार किया है। तो क्रोध में भर गया इंद्र। क्रोध में भर करके इंद्र ने प्रलयकालीन मेघमालाओं को आदेश दे दिया है। सांबर तक मेघमाला जो प्रलय काल के समय वर्षा करती हैं, जब सृष्टि पर प्रलय होती है उस समय उनका उपयोग किया जाता है। तो उन मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल के ऊपर इतनी घनघोर बारिश कर दो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। मैं कोई ब्रज नहीं देखना चाहता। ऐसा जब उसने कहा है तो प्रलयकालीन मेघमाला अपने वेग से और जल वृष्टि कर रही है। तो जब जल वृष्टि कर रही है
तो ब्रजवासी घबरा गए, त्राह त्राह मच गई है चारों ओर। भैया कन्हैया, अरे हमने तो पहले ही कही कि तू इंद्र की पूजा को बंद मत करावे। देख इंद्र नाराज है, कितनी भयानक बारिश आ रही है, कितना तेज ये देख तूफान आ रहे हैं। भैया अब हमारे प्राणों की रक्षा कैसे होगी? अब तो शांत हो गया तो भगवान बोले ब्रजवासियों शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं अपने देवता से बात करके तुमको अभी बताऊं। तो भगवान ने वैसे ही ब्रजवासियों को दिखाने को नेत्र बंद करके ध्यान किया है और कहा है ब्रजवासियों बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरे देवता ने कह दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और देवता ने कहा है कि मुझको सब मिलकर के उठा लो और मेरी शरण में सब लोग आ जाओ, सबकी रक्षा हो जाएगी। तो ब्रजवासी बोले भैया कैसी बात करे तुम्हें? बोले कि 7 कोस लंबो चौड़ो पहाड़ या को हम सब ब्रजवासी मिलके कैसे उठा लेंगे? बोले देवता ने यूं कहिए, तुम तो केवल सहारो लगाई हो, बल तो मैं दिखाऊंगा अपनो। तुम तो नाम मात्र को हाथ लगाई हो, बल मैं दिखाऊंगा अपनो, मैं अपने आप उठा दूंगा। तो भैया बने ऐसी बात है? बन हाँ ऐसी बात है। तो भागवत जी में लिखा है एकेना हस्तेन गोवर्धनम दधार। भगवान ने एक ही हाथ से गिरिराज पर्वत को उठा लिया है, एक ही हाथ से। और अन्य पद पदावलियों में आया है कि हाथ से नहीं, कनिष्ठिका उंगली से, कनिष्ठिका उंगली से भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। और ब्रजवासी तो 2 कदम और आगे निकल गए। ब्रजवासी कह रहे हैं ना हाथ की जरूरत पड़ी ना उंगरिया की जरूरत पड़ी, बोले अंगुरिया के नाखून की नख पे और गिरिराज पर्वत को भगवान ने उठा लियो है। तो ब्रजवासी गाते हैं, कैसे कहते हैं? अरे नख पे उठा लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे उठाए लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे उठाए लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रजवासी कहने लगे कि भगवान को अंगुरिया की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने कनिष्ठिका उंगली के नख पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। और ब्रजवासियों के अनेक अनेक भाव इस जगह पर प्रकट हुए हैं। ओ नख पे गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नंद लाला मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। ओ लाला मेरो बारो। नख पे ओ नख पे गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जय हो।
यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरवर में ओ गिरवर में ओ गिरवर में पूज पार कन्हैया में गिरवर कन्हैया मेरो बारो। जय हो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गिरधर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गिरधर लीनो। ओ बादल हे बादल ओ बादल बरस बरस के हार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार। कन्हैया मेरो। जय हो। श्री राधे। जय हो। यो कहे पूछरी बारो। गिरिराज जी की परिक्रमा में आपने देखा होगा पूछरी का लौठा बैठा हुआ है। तो पूछरी का लौठा क्या कह रहा है? जो कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो। जो कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो। अरे लाठी को दियो सहारो। लाठी को दियो सहारो। और अंतिम पंक्ति बड़ी ही सुंदर है। प्रत्येक प्राणी मात्र को यही भाव होना चाहिए मन में। अरे मन में अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। रग पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवज लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। अरे चलायला बंसी वारे ओ चलायला बंसी वारे। चलायला बंसी वारे चलायला बंसी वारे। मेरी गोवर्धन पे गाए चलायला बंसी वारे। ओ मेरी गोवर्धन पे गाए चलाया। जय हो। जय हो। हे राधे राधे हे राधे राधे। गोवर्धन में जतिपुरा में जतिपुरा में आनुर गांव में राधे राधे। गोवर्धन
परिवारे की। तो सज्जनों, बड़ी भयानक बारिश की है इंद्र ने, किंतु भगवान ने खेल ही खेल में और एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को इस तरह से उठा लिया है जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है। कुकुरमुत्ता समझते हैं आप? नहीं समझते। जहां पर गांव में गोबर डाला जाता है उस जगह पर एक वनस्पति पैदा हो जाती है जिसको कि आज की भाषा में मशरूम बोला जाता है। वो छत्ता जैसा नहीं हो जाता है उस पे, जैसे बच्चे उखाड़ करके और खेलते हैं, इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। अच्छा, एक और भाव संत सुनाते हैं कि भगवान पहले पृथ्वी को फाड़ करके और पृथ्वी में प्रवेश किया है, और प्रवेश करके तब भगवान ने जड़ से गिरिराज पर्वत को उखाड़ा है, पृथ्वी में प्रवेश करके। तो उसका उदाहरण जो मिलता है रामचरितमानस में, सुंदरकांड आप लोगों ने श्रवण किया होगा या पढ़ा होगा। तो हनुमान जी जिस समय लंका में प्रवेश कर रहे हैं, पैठा नगर सुमिर भगवाना, तो पैठा मतलब प्रवेश करना। तो गिरिराज जी के बिल्कुल बगल में ही थोड़ा सा दूर एक पैठा गांव भी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहीं से भगवान ने, आज भी वहां पर नारायण भगवान का मंदिर है, तो वहीं से प्रवेश करके गिरिराज जी को उठा लिया है। अब 7 दिन 7 रात्रि हो गई है। इंद्र कह रहा है कि भाई अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा, जाकर के देख करके आओ। अब दूत जाते हैं और जाकर देखते हैं और आकर के बताते हैं, महाराज आप बहने की बात कर रहे हैं? बोले ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। धूल धूल माने प्रलयकालीन मेघमालाओं का इतना विशाल जल कहां चला गया? बोले महाराज कहां चला गया? उस बच्चे ने गिरिराज पर्वत को, जो 7 कोस लंबा चौड़ा पहाड़ है, उसको अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर रखा है, और जो गिरिराज पर्वत है उसके ऊपर एक सुदर्शन चक्र घूम रहा है। जितना भी आपका प्रलय का जो जल जा रहा है वो सारा का सारा जल चक्र जो है वो सुखा देता है, उसको नष्ट कर देता है। अब इंद्र को हृदय में बड़ा ही पश्चाताप हुआ कि इंद्र ये तो तुझसे अपराध हो गया, मैं तो भूल ही गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार ब्रजमंडल में हो चुका है, और ये मैंने कैसे अपराध कर दिया। तो इंद्र बड़ा ही घबराया है मन में। पर किंतु सज्जनों, कहा गया है जब कोई अपराध कर देना तो जाकर के क्षमा मांग ले, तो ये सबसे अच्छा उपाय है उसके लिए। तो इंद्र ने कामधेनु गौ को लिया है, क्योंकि भगवान को, गोविंद को गौ बड़ी प्रिय है। गौ को लिया है, कल्प वृक्ष लिया है, ऐरावत हाथी को छोड़ दिया है, और गिरिराज जी की दंडोती करता हुआ, परिक्रमा करता हुआ श्री बाल कृष्ण लाल की शरण में आ गया है। और आकर के त्राहिमाम कहते कहते इंद्र श्री चरणों में लेट गया है, और भगवान ने भी गिरिराज पर्वत को यथावत उसी स्थान पर विराजमान करके और इंद्र को अपने हृदय से लगा लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब देखो, विचारणीय विषय है कि ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था, और एक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को और गौओं को मारा नहीं था। और इंद्र का अपराध बड़ा है कि भाई इसने 7 दिन 7 रात्रि इतनी घनघोर बारिश की है कि ब्रजवासियों के प्राण भी ले सकता था, नष्ट ही कर सकता था ब्रज को। तो इंद्र का अपराध बड़ा है और ब्रह्मा जी का अपराध छोटा है। किंतु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी चौड़ी स्तुति गाई, किंतु भगवान एक भी शब्द नहीं बोले, और इंद्र ने एक भी स्तुति नहीं गाई है। त्राहिमाम करते हुए बस लेट गया है चरणों में, और ब्रह्मा जी अनेक बार लेटे हैं किंतु भगवान बोले नहीं है। और इंद्र को देखते ही भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया है। तो उसका कारण क्या है बताएं? यदि पूछना है तो ऐसे ऐसे करिए, नहीं पूछना है तो ऐसे बताएं। तो उसका मात्र एक यही कारण है। बोलो राधे राधे।
भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों से विमुख मुझे कर देता है या मेरे भक्तों को मुझसे विमुख कर देता है, दूर कर देता है, तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता हूं। ब्रह्मा जी का अपराध दृष्टि से देखा जाए तो छोटा था, किंतु मेरी दृष्टि से बहुत बड़ा था कि मेरे भक्तों को ब्रह्मा जी ने मुझसे दूर कर दिया था। इंद्र ने जल वृष्टि करके समस्त ब्रजवासियों को मेरे समीप में बुला दिया था, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने। तो सज्जनों, जो भगवान के समीप में ले जाए उसको भगवान अत्यंत ही प्रेम करते हैं। बोलो राधे राधे। अब इंद्र ने क्षमा मांगी है कि महाराज आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो और ये इंद्र पद आप और किसी को दे दो, मुझे तो बस ब्रज की आप रज बना दो, ब्रज का कीट पतंगा बना दो, जो आपकी इच्छा करे वो ब्रज का बना दो, ताकि इन ब्रजवासियों की सेवा करके मेरा भी जीवन धन्य धन्य हो जाए। तो भगवान कहते हैं भैया इंद्र, ब्रज को बास ऐसे ही नहीं मिले काऊ को, ब्रज को बास तो बड़े भाग्यन से मिले हैं। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के जब पुण्य जीव के उदय होए तब जाए कि जीव ब्रज मंडल में जन्म ले। देखो, ब्रज की एक बड़ी अद्भुत महिमाएं संतों के मुख से मैंने सुना है कि ब्रज मंडल में जन्म लेने वाले की मुक्ति हो जाती है और ब्रज मंडल के दर्शन करने वाले की भी मुक्ति हो जाती है। और ब्रज मंडल का जिसने दर्शन नहीं किया है, ब्रज मंडल में जिसने जन्म नहीं लिया है, ब्रज मंडल के एक पुष्प के भी कोई दर्शन कर लेता है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं भैया ऐसे तो तुमको ब्रज को पास नहीं मिलेगो, तो कैसे मिलेगो? ओ ब्रज को पास मिले बाही को लिख रहे हो जाके भाग में। ब्रज को पास मिले बाही को लिख रहे हो जाके भाग में। ओ जाके भाग में, अरे लिख रहे हो जाके भाग में, जाके भाग में, ओ लिख रहे हो जाके भाग में। ओ ब्रज को पास मिले बाही लिख रहे हो जाके भाग में। ब्रज को पास मिले बाही को लिख रहे हो जाके भाग में। तो भगवान बोले भैया ब्रज को बास तो बाही को मिल सके कि जाके भाग में लिख रही होए। तो इंद्र ने बहुत विनती की है, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दो। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि भैया इंद्र, दोष ना तिहारो सो इच्छा ते लीला। भाई भगवान कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारा रंच मात्र भी दोष नहीं है। बोले ये तो लीला मुझे करनी थी। दोष ना तिहारो सो इच्छा ते लीला। भाई यह तो रूप मैंने इन ब्रजवासी को दिखायो है, करके गिरधारण गिरधर गोपाल नाम पायो है। मैं रूठो नहीं तो सो अति ही प्रसन्न भयो, करके जल वृष्टि ये पुण्य ते कमायो है। करो मत चिंता अपराध नहीं सेवा करी, इन ब्रजवासी ने लगायो भोग और तेने मोकू पानी पिवायो है। जय हो। बोले भैया इन ब्रजवासी ने इतना भोग खवायो, पूरा ब्रज मंडल भोग बना के लेके आयो, पर कोई पानी लाए वो सब भूल गए। पर ये तेने बढ़िया कियो जो कि ऊपर से जल बरसाए के और मोकू पानी पिवा दियो भैया, नहीं तो मैं प्यासा रह जाता हूँ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भीज जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भीज जाते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि भीज जाते हैं। नाए मधुपुरी से
कथा को सुन करके मथुरा से एक बार गए, लौट करके नहीं आए। वही गोविंद द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। यही सदगंध कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। जय हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर, आपने पहले श्रवण किया था कि विदुर जी के घर पहुंच करके काय का भोग लगाया भगवान ने? क्या खाए थे? भूल गए? केले के छिलके खाए थे भगवान ने। आहा 2 दिन पुरानी बात भूल गए। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। यही सदगंध कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। गाते हैं। भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला की और इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया। सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन करके और प्रसाद लेते हुए अपने अपने घर के लिए चले गए। तो सज्जनों, ये बात नितांत सत्य है। जो भी कोई गिरिराज जी की शरण में मन क्रम वचन से जाता है तो निस्संदेह गिरिराज जी उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और संतों का ये भाव है कि जितनी भी ग्रह हैं संसार में, किसी की कोई भी ग्रह खराब चल रही हो, वो जाकर के गिरिराज जी में एक बार प्रणाम करके और परिक्रमा लगा दे। क्योंकि सभी ग्रह, जितनी भी ग्रह हैं, वो गिरिराज जी में बंधी हुई पड़ी हैं, चरणों में पड़ी रहती हैं। कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। इतनी बड़ी विग्रह है, वो विग्रह है और ये केवल ग्रह है। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। तो सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कुछ समय के पश्चात बाबा नंद एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत नंद बाबा करते थे निराहारम, केवल एक बार जल पी करके, प्रातः काल में एक बार जल पी करके, और कभी कभी तो जल भी नहीं पीते थे। निराहार एकादशी करते थे। और आजकल तो एकादशी व्रत की परिभाषा ही बदल गई है। 11 आइटम चाहिए। एकादशी मतलब 11, तो 11 ही प्रकार के व्यंजन बनने चाहिए व्रत वाले घर में, तब आजकल एकादशी मनाते हैं। जिस दिन सबसे ज्यादा घर में माल छने, सबसे ज्यादा भोजन पकवान बने, समझ लेना आज कोई व्रत है। तो नंद बाबा जो एकादशी करते हैं वो करते हैं निराहार, कोई आहार नहीं। तो नंद बाबा एक दिन एकादशी का पर्व था, तो नंद बाबा ने अर्धरात्रि में ही जग गए। उनको लगा कि प्रातः काल हो गया है और मैं चल करके यमुना जी स्नान करके आता हूँ। कृष्ण बलराम जग जाएंगे तो छोटे हैं, यमुना जी पर जाएंगे तो उद्यम करेंगे, और अभी अबोध हैं, बच्चे हैं, यमुना जी में गिर गया तो बड़ी दुविधा में बात पड़ जाएगी।
तो ऐसा विचार करके नंद बाबा अर्धरात्रि के समय ही यमुना स्नान के लिए चले गए हैं। और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करके स्नान के लिए गोता लगाया है तो वहां वरुण के दूत भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा ये कौन है जो कि मध्य रात्रि के समय जलाश्रय में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो यम के दूत पकड़ करके नंद बाबा को वरुण लोक ले गए हैं। जब वरुण लोक ले गए हैं तो प्रातः काल होने पर जब नंद बाबा कहीं भी नहीं मिले हैं, उनके वस्त्र यमुना जी के किनारे पड़े हुए हैं और सभी ब्रजवासी उनको ढूंढ रहे हैं कि भाई बाबा कहां चले गए। तो ब्रज मंडल में त्राहे त्राहे मच गई है कि भाई नंद बाबा नहीं मिल रहा है, नंद बाबा कहां चला गया। तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि बाबा कहां हैं। बस इतनी सुनते ही भगवान ने छलांग लगाई यमुना जी में और सीधे पहुंच गए वरुण लोक। वरुण लोक में जाकर के द्वारपालों ने पूछा है आप कौन हैं। तो बताया है कि बताओ कि श्री कृष्ण आए हैं वृंदावन से। तो वरुण ने जैसे ही सुना है तो दिव्य भव्य स्वागत किया है भगवान का और चरणों में लेट गया है और बोला है भगवान आपने आने का कष्ट क्यों किया, आप ही आ जाते, किसी सेवक को भेज देते, मैं स्वयं आ जाता, आप आदेश कर देते। तो तब भगवान का स्वागत करने के पश्चात भगवान ने कहा है वरुण देव आज आपसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो वरुण देव बोले महाराज मुझसे क्या अपराध हो गया। बोले आज आप हमारे पिताजी को बंदी बना करके ले आए हो। बोले शीघ्रता पूर्वक हमारे पिताजी को वापस करो। तो तब वरुण देव को पता चलता है कि ये बाबा जो लाए हैं पकड़ करके ये भगवान के पिताजी हैं। तो वरुण देव त्राहि माम करते हुए भगवान हमको पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं और नंद बाबा का जो बंधन था उससे बंधन से मुक्त किया है और भगवान ने नंद बाबा को भी अपने पास सिंहासन पर बैठा लिया है। और जो राजा था पहले जिसने आदेश सुनाया कि इनको बंदी गृह में डाल दो, आज वो राजा नीचे खड़ा हुआ है। भगवान के साथ नंद बाबा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पर नंद बाबा कुछ बोलना है, कह रहे हैं कि भाई मेरो कन्हैया ये साधारण ना है, भाई ये कोई भगवान है, यानी देखो या लोक में आए के और मेरी रक्षा करी है। और इतना कह करके नंद बाबा को वापस लेकर के भगवान वरुण लोक से श्री धाम वृंदावन में आ गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो उसके पश्चात एक बार ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया हमने सुनी है कि बैकुंठ बड़ा सुंदर है और बैकुंठ बड़ो ही अद्भुत है, भाई एक बार तो हमें अपने बैकुंठ के दर्शन करा। तो भगवान ने कहा बैकुंठ के दर्शन कराना कौन सी बड़ी बात है, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है और इसी पर ही मैं तुमको अपने प्रिय बैकुंठ के दर्शन करा दूंगा। तो भगवान लेकर के गए हैं वृंदावन में ब्रह्मकुंड है, उस स्थान पर सभी ब्रजवासियों को बोले ब्रजवासियों इसमें जल्दी से कूद जाओ और मैं तुमको अपने बैकुंठ के दर्शन कराता हूँ। ब्रजवासी कहते हैं वाह हमें यहाँ में कुदा देगो और आप यहाँ से भाग जाएगो। ना ब्रजवासियों तुम मेरी बात को विश्वास करो, तुम यहाँ में कूदो, मैं तुमको अभी बैकुंठ के दर्शन कराऊं। और धड़ाम धड़ाम करके एक एक करके ब्रजवासी कन्हैया की बात मान के और कूद गए हैं। और जैसे ही कूदे हैं वह कुंड में और सीधे निकले हैं जाके बैकुंठ में। बोलो बैकुंठ नाथ भगवान की, बोलो राधे राधे। जब ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंच गए हैं तो अब ब्रजवासी देख रहे हैं कि यहाँ तो देखो भाई कैसे कैसे आ रहे हैं, कोई 4 मोहबारो चलो आ रहे हो, कोई 4 हाथन बारो चलो आ रहे हो, कोई सहस्त्र भुजान बारो चलो आ रहे हो और सब आया कि स्तुति कर रहे हैं। एक ब्रजवासी ने काउते बात करने की चेष्टा करी, अरे भैया जी राम राम, चुप मौन हो जाओ, बोलना नहीं। अब कोई ब्रजवासी को वहां बोलन ना दे क्योंकि वहां देववाणी वो भाषा ब्रजवासी के विचार के समझ नहीं आवे। अब वो घूमते डोले वहां में, उनने कही भाई कन्हैया नहीं हो कही हमते या कुंड में कूदो और सीधे बैकुंठ में मिलोगे। अब हम तो सबरे बैकुंठ में आएंगे, कन्हैया कहाँ है। तो एक बोलो हमने तुमसे पहले ही नहीं करी, तो वो झूठा है, वो चोर है कन्हैया, हम बाने मरवा दिए, हम तो स्वर्ग में आएंगे और वो अपने घर चलोगे कुंड में कुदाए के। बनी भाई ऐसी बात ना है,
मैंने देखो तो सही, देखो ये भीड़ लग रही है, आज ये कहा ये कुछ दर्शन कर रहे हैं, कौन है देखो चल के। तो जैसे ही ब्रजवासी आगे गए हैं तो देखिए तो एक शेष नाग पे और लाला कन्हैया शयन कर रहे हैं। तो ब्रजवासी बोले देखो हमको यहाँ छोड़ के और आप जाके नाग पे जाके सोए गए हो हैं, कितना चालाक है। किंतु बात करने की चेष्टा करी है किंतु कोई बात नहीं कर पाया है। वहां बड़े बड़े देव आकर के स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, किंतु ब्रजवासियों की कोई बस नहीं चली है, ना ब्रजवासी किसी से वार्ता कर पाए हैं। अब तो ब्रजवासी मन ही मन कह रहे हैं भैया लाला कन्हैया तेरे हाथ जोड़े भाई, हमारो जैसो ब्रज हतो हमें तू बा ब्रज में ही लौटा दे, हमको तेरे बैकुंठ की आवश्यकता ना है, तू हमें बस ब्रजमंडल पहुंचा दे। तो ऐसो कह के ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए हैं और बस ब्रजवासी ब्रह्म कुंड के घाट पे आके खड़े है गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारो लगाया हो तो ब्रजवासी इनके नेत्र खुल गए और देखिए तो कन्हैया सामने ठाड़ो है। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया, और कन्हैया बोले कैसो लगाओ बैकुंठ, देख लियो बैकुंठ। तो ब्रजवासी बोले भैया सांची बताऊं, मैंने हाँ सांची बता दे, बुरो मत मानियो, बन है ना बुरो ना मानूंगो। भाई देख तू बुरो माने तो मानो चाहिए कन्हैया, तेरो बैकुंठ हमें ना लगो 2 पैसा को। माँ कोई काउते राम राम ना करे, माँ कोई काउते बात ना पूछे, ना कोई काउते बैठवे की के, ना कोई काउते चलवे की के, ना उठवे की के, ये कैसो बैकुंठे भैया। पर भैया वहां पे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर धामे, भैया हमें ऐसो भगवान ना चाहिए, बड़े बड़े देवता आए आए की बाकी प्रार्थना कर रहे, हमें तो वही सीधो सांचो छेल छलिया तेरो जैसो भगवान चाहिए। हमें तो कौन सा भगवान चाहिए कि ताए अहीर की छोहरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचा में। परीक्षित इन ब्रजवासियों के भाग्यों की कहां तक सराहना की जाए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनके साथ में नित्य निरंतर नित्य नवीन लीला करते हैं। ब्रजवासी कहते हैं भैया हमें ऐसे बैकुंठ की आवश्यकता ना है, क्योंकि हमारे ब्रज में तो ऐसो भाव है कि कन्हैया को अपनो सखा बना लें, अपनो बेटा बना लें, अपनो मित्र बना लें, और जो जैसो संबंध करे वो वैसो संबंध बासों स्थापित कर लें। और देखो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ब्रज की गोपी बड़ो तो लाड़ ललामे कन्हैया को, और जब आवश्यकता पड़ जाए तो बाकू डांटू लगा दें, कन्हैया को डांटू लगा दें। गुरुजी कन्हैया को डांटू लगा दें। और कैसे कहें ब्रज गोपी कन्हैया ते, जब डांटे, देखो ब्रज की एक परंपरा है कि ब्रज में जो महिमा है वो राधा नाम की है। अब ब्रजवासी यदि काउते राम रामू करेंगे तो क्या कहेंगे, बोलो राधे राधे, भैया राधे राधे। तो प्यार से बोलेंगे तो भैया राधे राधे। सुबह पेपर वारो घर पे आवेगो ना, पेपर देवे को, तो वो डोरबेल नहीं बजावे को, वो आवाज लगावे को राधे, तो भीतर से समझ जाएंगे पेपर वाला आ गया, बने हाँ राधे आ रहे हैं। अब दूध वाला आएगा तो वो भी घंटी नहीं बजाएगा, वो भी राधे दूध ले जाओ, तो दूध वाला आ गया दूध ले गए। अब किसी को क्रोध भी करना हो ना तो क्रोध भी राधे बोल करके राधे, तो क्रोध भी राधे करके। तो कहने का अभिप्राय राधा नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है ब्रजमंडल में, और ब्रज गोपियां भगवान को डांट भी देती हैं। कैसे डांटती हैं, और मैं तो एक आऊ दिन तो एक आऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत हो रे दही की मटकी, तो एक आऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत हो रे दही की मटकी, मत हो रे दही की मटकी, मत हो रे दही
गोपी कहने लगी, गोकू ऐसी बात मत समझे, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, अरे मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, तेरी धौंस में ना आने की, तेरी धौंस में ना आने की। अरे जजमान ऐसे ताली बजा के मत नाचो, लोग जोड़ते, अरे तेरी धौंस में ना आने की, 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 तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी मत, और दही की मटकी लाला तो है खाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत, और दही की मटकी। जय हो। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। मात यशोदा ते कह आई, मात यशोदा से कह आई, घर चल लाला तेरी होएगी पिटाई, घर चल लाला तेरी होएगी पिटाई, ओ घर चल लाला तेरी होएगी पिटाई, लाला तेरी होएगी पिटाई। फेरो रास्ता तोए खेलन तोए उठल ते बंधवाए दूंगी मत, और दही की मटकी लाला तोए खाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत, और दही। जय हो। भयो अनोखो तूत पाती, 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 तो कूने शर्म नहीं आती, तो कूने शर्म नहीं आती। अब तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी मत, और दही की मटकी हाथ लगाए दूंगी मत। जय हो। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। और सखी कहने लगी, एक कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया कारी तो पे, अरे एक कमरिया कारी तो पे, कमरिया कारी तो पे, अरे रतन जड़ित आभूषण मो पे, जड़ित आभूषण मो पे, ओ रतन जड़ित आभूषण मो पे, आभूषण मो पे, तेरो चोरी में नाम लिखाए दूंगी मत, और दही की मटकी लाला तोए हाथ लगाए दूंगी मत, ओ लाला तोए काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत, फोर दही की मटकी। राधे राधे।